फायरिंग का लर्ज़ाखेज़ वाक़या चूंग के इलाके में नामालूम शख्स की घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गए, निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेड एमरजेंसी नाफिज, फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। लियाकत बाग कमेटी चौक अंडरपास मरी रोड के निशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी तैनात। डोक खब्बा सर्कुलर रेलवे और सादिकाबाद के निशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी के साथ वासा का अमला मौजूद। FD वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में रिकॉर्ड की गई। नाला लाई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 10.5 फीट और ग्वालमंडी के मुकाम पर 8.5 फीट तक आ गई। अमरीका ईरान के साथ मुफाहमत की यादाश्त पे तोसी नहीं चाहता। ईरानी मुआहिदा तो करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जिसमें ज़रूरी समझता हो। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हमारे वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता, उनके पास जौहरी हथियार नहीं होगा। B-2 तैयारों की बमबारी के बाद अगर ईरान ऐसा कोई हथियार बनाता है तो भी उसमें वक्त लगेगा। ईरान की अमेरिका से कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर ट्रंप का दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहम्मदी ने वाज़े किया, ट्रंप का ये झूठ महज उनकी खाम ख्याली है। ऐसे दावे वो जंग में शिकस्त और मायूसी के नतीजे में पैदा होने वाले वहम और डरावने ख्वाबों के बायस कर रहे हैं। वादा खिलाफी और मुआहदों की बार बार खिलाफ वर्जियों के तलख तजुर्बात के पेश नज़र फ़िलहाल उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही। ओमान के साथ अपना हुर्मुज़ आमदरफ्त के रास्ते के नक्शे से मुताल्लिक़ मुफाहमत तय पा गई। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का दावा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत 60 रोज़ की मुद्दत ख़त्म होने पर भी रद्द-ए-अमल। कहा ईरान अमरीकी दबाव, अल्टीमेटम या टाइम लाइन्स के तहत पॉलिसीज़ नहीं बनाता। 60 रोज़ा मुद्दत पाबंदियों के खात्मे एटमी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बायस मुज़ाकरात शुरू न हो सके। मौजूदा कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशों की तस्दीक। भारत की नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर की ड्रामाई और हक़ाइक़ के मुनाफी तस्वीर पेश करने की कोशिश। बारका हक का 1 साल गुजरने के बावजूद भारतीय तलख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी। ISPR ने मुंतखब इंटरव्यूज़, जज्बाती बयानिए, बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री मुस्तरद कर दी। वाज़े किया पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। मारका हक के दौरान पाक फौज ने भारतीय जहारियत नाकाम बनाते हुए 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत में बाज़ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। बदनीयत पर मबनी मुहिम की अक्कासी करार दे दिया। कहा प्रोपेगेंडे का मकसद भारत को दरपेश दाखिली सलामती के चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो नहीं हटा सकते। ऐसे इक़दाम से भारत की बैरूनी मुल्क तकरीबी सरगर्मियाँ भी नहीं छुपाई जा सकती। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। आज के लिए पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 390 रुपये 42 पैसे हो गई।
मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल फिर महंगा। ब्रेड खाम तेल $1.9 महंगा हो गया। फी बैरल कीमत $91 से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल की कीमत में भी इजाफे के बाद $85.09 फी बैरल तक आ गई। अवाम के जरिए से इनकलाब लाना चाहते हैं, राय अम्मा को बदलकर इनकलाब लाना चाहते हैं। हम किसी साजिश के जरिए नहीं आना चाहते, हम किसी फॉर्म 47 के जरिए नहीं आना चाहते, हम किसी चौर दरवाजे से नहीं आना चाहते। हम अवाम की ताईद से इनकलाब लाएंगे और इस निजाम को जमीन पोस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जुद्दोजहद तवील है। जमात इस्लामी का महंगाई पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, कराची, पेशावर में धरने तीसरे रोज में दाखिल। हाफिज नैबुर रहमान ने कहा पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर तक होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुतालबात की मंजूरी के लिए मुल्क गिर हड़ताल का भी मशरफ। इशारा बोले मार्च की शक्ल में इस्लामाबाद आए, हुक्मरानों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI से अहल खाना की ज़्यादा मुलाकातों की सिफारिश कर दी। ब्लड प्रेशर और एंजाइटी कंट्रोल के लिए जेल में 1 घंटा वॉक की ज़रूरत है। सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश। अहलिया से ज़्यादा मुलाकातें कराने, अखबारात और TV की सहूलत फराहम करने की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात उभारे गए। अदालती हुक्म के बावजूद मीडिया टॉक करके हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। PTI क़यादत का बानी PTI की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। आज उनसे मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला KP और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त में रिपोर्ट में तस्दीक हुई है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। मुलाकातें होंगी तो बानी की सेहत पर तशवीश खत्म होगी। कहा लिखा है कि मुलाकात के बाद कोई बात नहीं होगी। सोहेल आफरीदी बोले हम गारंटी देते हैं कि वहाँ कोई सियासी बात नहीं होगी। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त से PTI सेनेटर आज़म सवाती के मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने की तजवीज़। तारिक फजल चौधरी बोले वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की दावत आज भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने बानी PTI की सेहत पर अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा, बानी PTI ने खुद इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। तलाल चौधरी ने बताया बानी PTI और बुशरा बीबी की 84 मुलाकातें हुई। हुकूमत और अपोजिशन के राबतों में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आज़म नसीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर के चैम्बर आमद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन समेत दीगर अहम तकर्रियों पर बातचीत हुई। मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। क्या कश्मीर इलेक्शन के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में दूरियां बढ़ने लगेंगी? PTI और पीपल्स पार्टी में आला क़यादत के रवाबित पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का आला सतह वफ्द आज अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेगा। वफ्द में शेरी रहमान, परवेज़ मलिक और दीगर रहनुमाओं की शमूलियत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए ताउन हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामान के अंदर और बाहर मुश्तरका जद्दोजहद पर बात होगी। PMLN आज़ाद कश्मीर अपनी अक्सरियत से जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत फॉर्म करेगी। इस वक्त 25 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है।
राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने का ऐलान। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 25 सीटों पर नून लीग को कामयाबी मिली। मखसूस नशिस्तों के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के बाद नून लीग का नंबर 33 के करीब हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में पसमानदगी दूर करने के लिए मैंडेट ज़रूरी था। वाज़े किया पुरअमन एहतजाज सबका हक है। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान कायम रखना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इजहार बरहमनी। टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स करने की हिदायत। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को शहरियों के लिए आसान, मौसर, जदीद डिजिटल खदमात की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। आवाम को सरकारी खदमात के हसूल में सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह करार। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, मैं सियासी कारकुन ही जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। पंजाब और केपी की असम्बलियाँ करारदाद पास करती हैं तो सूबे बना ले, हमें कोई एतराज़ नहीं, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। वज़ीर मेहनत सईद गनी ने वाज़े कर दिया, कहा जो मर्जी कर ले, सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनेगा। ये नहीं जानते यहाँ के लोगों का सिंध से क्या रिश्ता है। पूरा सिंध लड़ पड़ेगा। ज़बरदस्ती सूबे बनाने से लोगों में खतरनाक नफरत पैदा होगी। लोगों के जहनों में बदगुमानी फैल गई तो नताइज कुछ और होंगे। कराची में ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश पे अहम पेशरफ्त। मकतूल ने क्राइम सीन के करीब दोनों हाथों से गोली चलाई। इंडस्ट्रियल एनालिस्ट सेंटर ICCBS की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी को रिपोर्ट फराहम कर दी गई। माहिरीन के मुताबिक कोई शख्स दोनों हाथों से अपनी कमर पर गोली नहीं चला सकता। मीर रजा ने मुमकिन तौर पर किसी खतरे को माफ कर गोली चलाई। हसन मुर्तज़ा का नून लीग पर करप्शन और इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। रहनुमा PP ने नून लीग से इत्तेहाद को पार्टी के लिए बड़ा नुकसान करार दे दिया। कहा उनके सियासी इंतकाम से इत्तेहादी जमातें भी नहीं बच पाती। उन्होंने मिज़ाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करते हुए भी माफ़ी मांगी थी। नून लीग की कारकर्दगी चंद सड़कों के सिवा कुछ नहीं। किसी को सिंध से मुखालफत नहीं है। अगर किसी को कारकर्दगी ताने की तरह लगती है तो कारकर्दगी पर बात होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा को जवाब। कहा बगैर किसी सबूत के करप्शन के इल्ज़ामात लगाने वालों को अदालतों में ले जाया जा सकता है। जिनके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हो जाती है वहाँ हमसे सवाल पूछेंगे। जिनकी अपनी सिंध हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक पंखों से लेकर पूरे इम्तिहानी सेंटर तक बिक जाते हैं, वो हमसे सवाल करेंगे। पाकिस्तान ने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा कॉन्फ्रेंस की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कॉन्फ्रेंस के इजलासों की सदारत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान 2026 के सेशन की आखिरी सदारत संभालने वाला मुल्क है। तख़फ़ीफ़ असलहा कॉन्फ्रेंस आलमी सतह पर असलहा कंट्रोल तख़फ़ीफ़ के मुआहदों के मुज़ाकरात का फ़ोरम है। इसराइली फ़ौज को गजा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक करना चाहिए। इसराइली वज़ीर इत्बार बिन गवीर का गजा के लोगों से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ बयान। कहा इसराइली फ़ौज को यह कार्रवाई सिर्फ खतरे का सबब बनने वालों तक महदूद नहीं रखनी चाहिए। इसराइली वज़ीर इत्बार बिन गवीर के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का मुँह तोड़ जवाब। कहा इत्बार बिन गवीर ने गजा में कत्लेआम के लिए यौमिया 30 से 40 अफराद की हद मुकर्रर की। सऊदी मुजरिम फ़लस्तीनियों की बेदखली और यहूदी बस्तियों की तामीर की बात कर रहा। इन इसराइली एतराफ़ात को सबूत के तौर पर महफूज रखना चाहिए। ये सबूत इसराइली मुजरिमों के एहतसाब और मुकदमे के दिन पेश किए जा सकेंगे।
हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान की जानिब से रहमान सुफियान खान हन्नान ने गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच रिवायती हरीफ भारत से बुध को खेलेगी। अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए कौमी टीम को हर सूरत ये मैच जीतना है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियां। कौमी स्क्वाड की हेडिंग ले लीड्स में भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग। बाबर आजम ने भी नेट और प्रैक्टिस की। टीम में शमूलियत से मुतालिक हतमी फैसला आज तिबी मुआयने के बाद होगा। दोनों टीमें पहले टेस्ट में कल बदे मुकाबिल आएंगी। और मुल्तान में नेशनल चैंपियंस कप का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान ग्रीन्स के कप्तान शादाब खान और पाकिस्तान गोल्ड के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। फाइनल के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। एक इख्तितामी तकरीब में मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा म्यूजिकल कंसर्ट में परफॉर्म करेंगे।